Good morning, everyone. So, dear students, in last class we were just discussing about present simple tense. And in present simple, we have discussed that what are its helping verb and main verb are used in this tense. So, helping verb of this tense are do and does. So we just also discussed that with which subjects we will use do and with which subjects we will use does. So once again I am repeating, with the subject, if the subjects are I, you, we, they and प्लूरल, we यूज डू. और बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जैसे ही हो गया, सी, इट एंड एनी नेम, और सिंगुलर नाउन we use does. Got it? But we were talking about the affirmative sentence. As I have told you earlier also, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया काफ़ी दफ़ा कि बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट एनी एडवर्बल वर्ड और कॉम्प्लीमेंट. ओके, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर है. ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, याद रखना है. इस बेस्ड एक क्वेश्चन आता है आपके सभी बोर्ड और नॉन बोर्ड क्लासों में. सो ट्रांसलेशन करके देखते हैं. हम एक हिंदी वाक्य लेते हैं. जस्ट हम अपना गृह कार्य करते हैं. सो जैसा मैंने आपको पहले बताया बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी वर्ब सेंटेंस दैट विच टेंस डज इट बिलोंग टू, कि कौन से ये टेंस से संबंधित है. तो मैंने बताया था आपको कि हिंदी में लास्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे हम, क्या है जो किस टेंस को बताता है, प्रेजेंट को. लास्ट से पहले क्या है, ते है. तो ते है तो ये प्रेजेंट के कौन से पार्ट को शो करता है, सिंपल को. इट मीन्स इस वाक्य में बेटा कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल हुआ. दूसरा आपको वाक्य की पहचान करना है कि ये कौन से फॉर्मेट का वाक्य है, कौन सा फॉर्म है वाक्य का. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य शुरू किससे होता है और ख़त्म किससे होता है. तो हमने देखा वाक्य शुरू हो रहा है हमसे, यानी हम क्या है, कर्ता, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट. वाक्य ख़त्म किससे हो रहा है, पूर्ण विराम से. इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप. ठीक है. तो जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो और फुल स्टॉप से ख़त्म होता हो वो वाक्य कैसा होता है, या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है. अब नेगेटिव इसमें नोट का तो है नहीं, दैट मीन्स इट इज़ अफर्मेटिव. सो अप्लाई द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव टेंस. So in affirmative, everyone know first of all we use subject. So subject in this sentence we, then we use verbs first form or first form plus s or es. So now we have to understand with which subjects we will use verbs first form and with which subjects we will use verbs first form plus s or es. So with the subjects, प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस आई
means the subject with which we use do, we will use verbs first form, and with the subjects we use does, we will use verbs first form plus s और es। एक आप इनसे याद रखने की बात है कि जिनके हम एस या हेल्पिंग वर्ब में जिनके साथ एस या एस का यूज़ नहीं करते, उसके साथ हम वर्ब में भी नहीं करेंगे उन सब्जेक्ट्स के साथ, समझ गए। और जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब में एस और ई एस यूज़ करते हैं, उन सब्जेक्ट्स के साथ इनमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, एस और ई एस का। तो अब सब्जेक्ट हमने देख लिया क्या है, हमारा सब्जेक्ट वी है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है बेटा। ओके, वी डू। नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट द वर्ब अफेक्टिंग डू। सो व्हाट वी आर डूइंग, होमवर्क, बट वन पजेसिव केस ऑल्सो इज हियर, अपना। तो अपना किसका होगा, वी का होगा, यानी हम का होगा। हम के अपने को क्या बोलते हैं, अवर, और गृह कार्य को क्या बोलते हैं, होमवर्क। गॉट इट। एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना, ये हिंदी का पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप है, ये इंग्लिश का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन तुम्हारी किताब काम में लेता है, या मोहन तुम्हारी किताब काम लेता है। वही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पहचान, वाक्य के अंत में है, तो है बेटा केवल प्रेजेंट टेंस को बताता है। उससे पहले वाक्य में फिर आ गया ता, तो ता बताता है प्रेजेंट टेंस को, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल पार्ट को। तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हो गया। टेंस आइडेंटिफिकेशन होगी, वाक्य का टाइप आइडेंटिफाई कीजिए। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से ख़त्म, तो इसका मतलब या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव, बीच में नहीं का कहीं यूज नहीं किया गया, तो ये अफर्मेटिव बच गया। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब। अब इनमें से कौन सी यूज मिलेंगे, आप खुद सोचिए एक बार। आई थिंक सभी ने गेस किया होगा कि हम वर्ब के साथ एस और एस का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मोहन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब वर्ब क्या है, काम में लेना। तो काम में लेने को क्या बोलते हैं बेटा, सभी को पता होगा, यूज, और इसके साथ क्या लगा देंगे, एस। सो गॉट इट। मोहन यूजेज। अब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, किताब, लेकिन इसके साथ पजेसिव प्रोनाउन लग रखा है, तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा, तुम्हारी किताब। तो तुम्हारी का अर्थ क्या होगा, योर, और किताब जो है हमने सिंगुलर ले रखा है क्योंकि किताबें नहीं है, तो बुक। तो मोहन यूजेज योर बुक। गॉट इट। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। वह मेरे साथ खेलता है। ट्राई टू मेक योर सेल्फ वंस ट्राई। सब्जेक्ट इज देयर ही, वर्ब इज देयर खेलना, प्ले, बट आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो वी विल यूज एस, प्लेज। साथ के लिए किसका यूज करेंगे बेटा, विद, और मेरे के लिए मी। नेक्स्ट इज देयर तुम जयपुर रहते हो। यू, रहने को क्या बोलते हैं, लिव। सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी विल यूज ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और जयपुर के लिए इन जयपुर।
या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मे का सेंस बेटा ईडन है। यू लीव जयपुर ये भी बोल सकते हैं बोलने में, लेकिन बट वी विल यूज प्रॉपर लैंग्वेज। नेक्स्ट इज देयर हम सभी की मदद करते हैं। तो सब्जेक्ट इज देयर वी, मदद करना क्या होता है हेल्प, और सभी के लिए क्या करेंगे एवरीवन, वी हेल्प एवरीवन, या एवरी पर्सन भी बोल सकते हैं, सभी व्यक्तियों का सेंस भी हिडन है इसमें। सोहन भोजन परोसता है। चेंज, सब्जेक्ट इज देयर सोहन, परोसना क्या होता है सर्व, और भोजन क्या होता है फूड। गॉट इट? सो नेक्स्ट इज देयर नेक्स्ट टाइप नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, देन वी विल यूज डू ओब्लिक डज एंड नोट। गॉट इट? पहले भी बता चुका हूँ आपको, नोट नेवर कम्स अलोन इन इंग्लिश, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। कि नोट कभी भी इंग्लिश में अकेला यूज में नहीं होता है, ये हमेशा किसके बाद यूज में होगा बेटा हेल्पिंग वर्ब में। जिस टेंस में हम नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आफ्टर दैट नोट। और ध्यान रखना कि जैसे ही हमने इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया तो वर्ब की केवल और केवल किस फॉर्म का यूज होगा अब फर्स्ट फॉर्म का। ये जो एस और येस वाला मैटर था ये केवल अफर्मेटिव वाक्यों तक है। अफर्मेटिव वाक्यों के बाद में हम कभी भी एस और येस का मैटर नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना आपको। केवल और केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एंड देन फुल स्टॉप। हियर टेक वन एग्जांपल। हम तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। So subject is there we, helping verb we will use with we do, negative then not। परवाह करना नहीं आता होगा, याद रखना जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज होगी मैं आपसे कंफर्म करूंगा। केयर होता है बेटा परवाह करना किसी के, ध्यान रखना। सो वी डू नॉट केयर, और तुम्हारी के लिए क्या करेंगे ऑफ यू, या वी डू नॉट केयर फॉर यू। नेक्स्ट इज देयर राम मोहन का सम्मान नहीं करता है। सो मेक इट राम फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर डज, नेगेटिव देन नोट, सम्मान करना सभी को आता होगा। राम डज नॉट रेस्पेक्ट, और किसका मोहन का, मोहन। ओके गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। योर होमवर्क इज देयर 10 sentence of affirmative and negative. You will do yourself Hindi and English both. Got it? HW and mention date also. In previous class I did not give you homework because of learning, but from now on you will regular get homework and you have to write and learn 10 sentence every student and mention date also. I will confirm you when you comes. I will check your homework according to date. Okay guys, thank you, have a nice day.